विमेन सेफ्टी, हर बार बात होती है विमेन सेफ्टी की। विमेन सेफ्टी के लिए हम ये कर रहे हैं, विमेन सेफ्टी के लिए हम वो कर रहे हैं, और हर दिन हमें ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। अभी जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ है, जिसने भी उसके बारे में पढ़ा है, वी ऑल आर ट्रॉमेटाइज्ड टू सम एक्सटेंट। हमारे पास शब्द नहीं है, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। वी ऑल आर ट्रॉमेटाइज्ड टू सम एक्सटेंट ऑन दिस थिंग। जिसने भी उस केस की डिटेल्स पढ़ी हैं, रूह कांप गई है उन सब की। और सबसे बुरी बात, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है दैट पॉलिटिक्स, पुलिस, एवरीवन इन पावर इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस कल्प्रिट। इससे ज़्यादा बुरी, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है यार। इट्स टू मच। मतलब एक इंसान को जो चला गया इस दुनिया से, उसको अब भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उसके माँ बाप अभी भी खून के आंसू रो रहे हैं, और न जाने कितने सालों तक उन्हें रोना पड़ेगा, तब जाकर 6, 7, 8, 10 साल बाद कुछ एक जस्टिस मिलेगी कि हाँ, इसको अब इतनी सज़ा दी गई है। रियलिटी ये है कि फीमेल्स जब पैदा होती हैं ना, और जब तक वो मर नहीं जाती, तब तक उनकी ज़िंदगी में ये एक टॉपिक हमेशा रहता है, ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है। हमेशा उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि भाई कब उनके संग कुछ बुरा हो जाए। दे आर ऑलवेज इन फियर। निर्भया का जो केस हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग शायद 8th या 9th में थे। वी वर किड्स बैक देन, टीनेजर्स, और हम लोग ये लंच ब्रेक में वी यूज टू डिस्कस दीज थिंग्स कि विमेन इतनी ज़्यादा डेंजर में है। हम लोग स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट का काम होता है उस समय पढ़ाई पर ध्यान देना, अपना ग्रोथ के बारे में सोचना। बट वॉट वी वर डिस्कसिंग निर्भया। सोचो, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ता है जब ऐसी न्यूज़ बाहर आती हैं, जब ऐसे केसेस बाहर आते हैं, जब ऐसा सुनने को मिलता है उन्हें कि किसी भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तुम्हारे ही देश में। वी यूज टू डिस्कस अबाउट निर्भया केस। हम तब छोटे थे, और आज 10-12 साल बाद भी सेम थिंग हैपनिंग। कुछ नहीं बदला, सेम। अभी भी अगर जो बच्चे स्कूल में हैं, वो यही डिस्कस करेंगे कि हम कितने सेफ़ हैं। वी हैव टू टेक सेफ्टी मेजर्स, और सारी पाबंदियाँ उठा के लड़कियों पे लगा दी जाएंगी। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, 6 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो। दिस इज़ द रियलिटी। जितनी भी ये वीडियोस आ रही है ना प्रोटेस्ट की, यू कैन सी बुजुर्ग महिलाओं से लेके छोटी छोटी बच्चियों तक, दे आर टेकिंग पार्ट इन इट। सोचो, नोबडी इज सेफ। और मैंने बोल दिया दैट या फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न टिल द टाइम वी आर डेड। पर कईयों के साथ तो ऐसा भी नहीं है। इवन आफ्टर डेथ दे आर नॉट सेफ। जिनके यहाँ क्रिमेशन का कल्चर नहीं है, दे आर नॉट सेफ इवन आफ्टर डेथ। अभी कुछ दिनों में पूरा देश जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएगा, है ना। और सबके भाई ये वचन लेंगे कि हम अपनी बहनों की सुरक्षा करेंगे। भाई तुम इस वचन के साथ साथ एक वचन और ले लेना कि मैं किसी दूसरे की बहन के संग कुछ बुरा नहीं करूँगा। अगर सारे आदमी लोग, सारी माएँ अपने लड़कों को अगर ढंग से ये शिक्षा दें that they will not mistreat, they will not do any harm to sisters of someone else, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अब हम लोग जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना कि एक जगह बंद होकर पड़े रहो, निकलो नहीं बाहर, बस में ट्रैवल ना करो, वैन में ट्रैवल ना करो, ट्रेन में ट्रैवल ना करो, प्लेन में ट्रैवल ना करो। ये सब तो अब हम लोग करेंगे नहीं। वी विल नॉट स्टॉप लिविंग आवर लाइफ, राइट। पर क्वेश्चन फिर ये भी है कि सेफ्टी की जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि अगर क्राइम भी हो जाता है तो हम लोग को जस्टिस मिलती नहीं है। सालों साल लग जाते हैं जस्टिस मिलने में। कोई भी ऐसे हीनियस क्राइम करने के बाद भी निकल जाता है। प्रॉब्लम एक ये भी है कि इन लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलता। एक रियल पनिशमेंट मिले ना, थोड़ा एग्जाम्पल सेट हो कि भाई अगर तुम ऐसा गलत करोगे तो ये होगा। जब तक ऐसे सीरियस क्राइम के लिए सीरियस पनिशमेंट नहीं आते ना हमारे देश में, तब तक आई डोंट थिंक कुछ भी चेंज होगा। एक आध लोगों को लटकाया जाए ना फांसी पे, और ढंग का पनिशमेंट दिया जाए टाइम पर, सबकी अकल ठिकाने आ जाए। Nobody would dare to do such heinous crime again in their entire life. हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट, पुलिस, ऑल दिस पीपल विल टेक केयर ऑफ अस। ये लोग ये सारी चीज़ें करें क्योंकि हम लोग ही अपनी लाइफ है यार। वी आर लिविंग आवर ओन लाइफ।
वी हैव अ फैमिली, वी हैव अवर वर्क, वी हैव अवर ऑफिस, कुछ ना कुछ है. दैट्स वाई वी हैव दीज लॉज, दीज ऑल दीज सिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड. बट ये लोग नहीं कर रहे हैं. उल्टा ये लोग उल्टा बचाते और हैं यार, कल्प्रिट्स को बचाते और हैं. सारा आरोप जो है विक्टिम पर ही लगा दो. उसी की गलती थी, उसने ही कुछ गलत किया होगा जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ. दिस इज़ द हॉरेबल थिंग दैट इज़ हैपनिंग. एंड डोंट कम टू मी. कुछ मेन जो हैं दे से दैट्स बायोलॉजी, दैट्स इन आवर बायोलॉजी, वी फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स women and that's why we commit such crime. What nonsense. Just because you are attracted to someone doesn't give you a right to treat or do something like that to them. Don't say such bullshit stupid things. अभी तक भारत के पूरे इतिहास में रेपिस्ट को अगर सही सज़ा किसी ने दी है ना, तो वो दी है फूलन देवी ने. 22 लोगों को सामने खड़ा करके खट 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 गोली से भून दिया था, क्योंकि उनकी किसी ने हेल्प नहीं की. उनके संग बहुत बहुत बुरा हुआ था. अगर आपने उनकी स्टोरी नहीं पढ़ी है, पढ़ना, समझना उनके बारे में. यूपी से थी वो, फिर उन्होंने डकैत डाकुओं का साथ लिया एंड देन शी क्रिएटेड हर ओन ग्रुप. तब जाकर खुद ही उन्होंने 22 शायद लोगों को मारा. दोज वर ऑल द रेपिस्ट पीपल. यही करना पड़ेगा यार. अब तुम नहीं अगर दिला पाओगे महिलाओं को सही सिक्योरिटी, सही सेफ्टी, women विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, women विल टेक रिवेंज. कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है ना इन लोगों ने. पूरे देश में जो जगह जगह डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिए अपनी ये प्रोटेस्ट. हम सब आपके साथ हैं. जितना भी हम लोग कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी हमारे हाथ में है, वी आर डूइंग इट. हम सब कुछ ना कुछ, हमारे पेजेस हैं कुछ लोगों के जिनके पास मिलियन फॉलोअर्स हैं. वी आर रनिंग कैंपेन, वी आर शेयरिंग ऑल द डिटेल्स, वी आर शेयरिंग ऑल दोज वीडियो जो भी आती हैं कॉलेजेस से प्रोटेस्ट की, या जो भी सारी. all these pages are sharing all these things. Social media is a tool, use it very properly. अगर आप भी कोई एक पेज रन करते हो तो मेक श्योर कि आप इसके बारे में प्लीज़ पोस्ट करें. डोंट हेजिटेट टू पोस्ट अबाउट इट. अगर आपका ज़रूरी नहीं है, इट शुड नॉट बी अ फेस पेज, आपका फेसलेस पेज भी है, देन ऑल्सो पोस्ट अबाउट इट. प्लीज़ शेयर अबाउट इट. जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो लोगों में, प्लीज़ शेयर करो. जो भी डिटेल्स आपको मिलती है, आप कहीं से पढ़ते हो, सुनते हो, प्लीज़ शेयर अबाउट इट. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ऑन गवर्नमेंट टू टेक सम एक्शन, जो कि हो तो नहीं रहा है. वी हैव ज़ीरो होप, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि शायद किसी का कोई ईमान जागे, कोई आए, इन्वेस्टिगेट करे और इंसाफ मिले टाइम पर.